अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफ़ियत से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज जो है हम एक नया टेक्स्ट बुक स्टार्ट करने वाले हैं, जो है मैथमेटिक्स क्लास 6th, और यह सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो बुक है। तो इसका हम आज चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 1 दरअसल चैप्टर 1 जिसका नाम सेट है, और सेट के बारे में आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि सेट हम किसे कहते हैं। ठीक है, इसको हम दो लफ्ज़ों के अंदर इस तरीके से बयान कर सकते हैं कि वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड सेट। यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स जिनको हम डिफ़ाइन कर सकें वो हमारे पास क्या होते हैं, सेट होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास डिनर सेट है, हमारे पास वाटर सेट है। ठीक है, इसी तरीके से डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये आप जो है पिछली क्लासेस के अंदर उम्मीद है पढ़ के आए होंगे। तो हमारे पास ये एक्सरसाइज 1.1 आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिला ताख़ीर हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट जो है आप जो है बिल्कुल ईजी सा है, इसलिए हमने पार्ट नंबर 2 से स्टार्ट लिया है। ठीक है, तो बग़ैर किसी ताख़ीर के हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर अगर देखा जाए, क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5, 6, 7, 8, यानी कि अगर ए किसके इक्वल है, 5, 6, 7, 8 के इक्वल है, एंड बी इज़ इक्वल टू ए बी सी डी, और बी हमारे पास बराबर है ए बी सी डी के, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंबल्स बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इस साइन का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डज नॉट या इज़ नॉट बिलोंग टू। ठीक है, इज़ नॉट बिलोंग टू, यानी कि इसका मतलब होता है ताल्लुक़ रखती है। बिलोंग टू मतलब ताल्लुक़ रखती है या ताल्लुक़ रखता है, और इज़ नॉट बिलोंग टू मतलब ताल्लुक़ नहीं रखता। इज़ नॉट बिलोंग टू मतलब ताल्लुक़ नहीं रखता, और इसका मतलब क्या है, ताल्लुक़ रखता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि क्या है, हमारे पास ये जो नंबर है 5, इन्होंने नंबर 5 दिया हुआ है, ये नंबर 5 सेट ए के साथ ताल्लुक़ रखता है, सेट ए के साथ बिलोंग रखता है या नहीं रखता। अगर ताल्लुक़ रखता है तो हम ये बिलोंग्स टू की साइन लगाएंगे, अगर ताल्लुक़ नहीं रखता तो ये इज़ नॉट बिलोंग्स टू की साइन लगाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारे पास नंबर 5 ए सेट को देख लेते हैं। ये हमारे पास ए सेट है, ए सेट के अंदर 5 मौजूद है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि 5 इसके साथ ताल्लुक़ रखता है, तो यहाँ पर हम बिलोंग्स टू की साइन लगा लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि 9 बिलोंग्स टू ए। हमारे पास जो नंबर 9 है, हमारे पास जो नंबर 9 है वो ए के साथ ताल्लुक़ रखता है। देखें, ए सेट ये है, इसके अंदर देखें क्या 9 मौजूद है, नहीं मौजूद है, तो यहाँ पर हम साइन क्या लगाएंगे, डज नॉट बिलोंग्स, ये ताल्लुक़ नहीं रखता सेट ए के साथ। ठीक है, अच्छा नंबर 3 है एम, क्या एम ताल्लुक़ रखता है ए के साथ, यानी कि ए सेट के अंदर एम एलिमेंट मौजूद है। इसके अंदर सेट के अंदर ये जो नंबर्स हैं या जो भी चीज़ मौजूद होते हैं उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं या मेंबर्स कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं या मेंबर्स कहते हैं। तो एम जो है इसका मेंबर नहीं है, ए सेट का मेंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नंबर 4 है सी बिलोंग्स टू बी। क्या बी सेट के अंदर सी मौजूद है, बी सेट है, इसके अंदर सी मौजूद है, यानी कि ताल्लुक़ हाँ जी रखता है। ठीक है, हम तो बिलोंग्स टू की साइन लगा लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, बी बिलोंग्स टू बी, यानी कि बी के अंदर, बी सेट के अंदर बी मौजूद है। हाँ जी, देखिए बी सेट के अंदर हमारे पास बी मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है कि बी बिलोंग्स टू बी। इसी तरीके से हमारे पास लास्ट इस पार्ट का क्वेश्चन है, वो ये है कि 7 बिलोंग्स टू बी, यानी कि बी सेट के अंदर 7 मौजूद है, नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहा जा रहा है कि राइट इन द टेबुलर फॉर्म। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये इन्होंने जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दिए हुए हैं, इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से, जिस तरीके से ये दिए हुए हैं एज इक्वल टू 5, 6, 7, ये टेबुलर फॉर्म में, तो इस तरीके से लिखना है। ठीक है,
तो सबसे पहला इन्होंने सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ नेम ऑफ कैपिटल ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान के नाम लिखने। तो यहाँ पर हम एक सेट बना लेंगे। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास प्रोविंसेस कौन कौन से हैं? सिंध, ठीक है, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान, ये हमारे पास क्या है? 4 जो है हमारे पास। गिलगित बल्तिस्तान भी कहते हैं, चले 4 लिख लें या 5 लिख लें। ये हमारे पास क्या है? प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। तो ये हमारे पास एक सेट बन गया जिसको हमने टेबुलर फॉर्म में रखा। इसी तरीके से दूसरा इन्होंने जो दिया हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 50 to 70। 50 to 70 से जो नेचुरल नंबर्स है उनका सेट। तो 50 से लेकर 70 तक सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, 51, 52, 53, 54, 55 अप टू 70। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेट बना लेंगे 51, 52, 53 अप टू 70, यानी कि 70 तक हमारे पास ये सेट बन गया, ये टेबुलर फॉर्म इसका बन गया। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 इस पार्ट का हम आखिरी करते हैं। बाकी जो अगले 2 बचते हैं वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स मतलब ट्राई, मैथमेटिक्स मतलब प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको इतना अच्छे से आएगा। ठीक है, तो हमारे पास है सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो हमने एक सेट बनाना है नेचुरल नंबर्स का जो 2 के साथ डिवाइड हो रहे हो। तो नंबर 1 तो 2 जो है 2 के साथ, फर्स्ट नेचुरल नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो हमारे पास है 2, 4, 6, ये 2 के साथ डिवाइड होंगे ना, 8, 10, 12। सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये क्या है? हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं जो 2 के साथ डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमारे पास उसके बाद है पार्ट नंबर 4। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ़ P इज इक्वल टू A, E, I, O, U एंड Q इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू 10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अगर ये बात है कि P के ये एलिमेंट्स हैं और Q के ये एलिमेंट्स हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है आपने लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला जब हम क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहला तो इसके अंदर क्या है कि A ताल्लुक़ रखता है P के साथ, A ताल्लुक़ रखता है P के साथ। तो क्या A वाकई P के साथ ताल्लुक़ रखता है? P सेट को देख लें, उसके अंदर A मौजूद है, P सेट के अंदर A मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या है? ट्रू है। ये हमारे पास क्या है? ट्रू है। उसके बाद हमारे पास नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है 1 बिलोंग्स टू Q, यानी कि 1 Q सेट के अंदर मौजूद है। ये 1 है, ये Q सेट के अंदर मौजूद है। हाँ जी बिल्कुल मौजूद है। ये हमारे पास क्या हो गया? ट्रू हो गया। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 है I बिलोंग्स टू Q। I Q के अंदर मौजूद है। हाँ जी, I नहीं, Q के अंदर I मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास नंबर 4 है V बिलोंग्स टू P। V बिलोंग्स टू P, तो P सेट देखें, P सेट के अंदर क्या V मौजूद है? नहीं मौजूद, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये भी हमारे पास हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नंबर 5। अच्छा, नंबर 5 के अंदर हमारे पास है Y बिलोंग्स टू Q। Y बिलोंग्स टू Q के क्या Y Q के साथ ताल्लुक़ रखता है? तो Q के अंदर Y मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है? फॉल्स है। अच्छा, नंबर 6 है, नंबर 6 के अंदर है E बिलोंग्स टू P। P के अंदर क्या E मौजूद है? हाँ जी मौजूद है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रू। इसी तरीके से हमारे पास नंबर 7 है। नंबर 7 के अंदर कहा जा रहा है कि 3 बिलोंग्स टू P। P के अंदर 3 मौजूद है, P के अंदर तो A, E, I, O, U मौजूद है, 3 तो मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? F हो जाएगा या फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस पार्ट का, वो है 7 बिलोंग्स टू Q। तो Q के अंदर 7 मौजूद है। हाँ जी, 1 से लेकर 10 तक सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद है, तो जाहिर सी बात है 7 भी
मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो, उसका एक्सरसाइज 1.1 थी, उसका पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 आज डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी आने वाली न्यू वीडियो हो वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।